तो देखिए हमने अभी देखा था इससे पहले आपके वीडियो में कि कैसे गिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है, कैसे बनता है और क्यों हम ईथर के प्रेजेंस में रखते हैं उसे। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे इसकी रिएक्शन टाइप्ड होती है। टाइप मतलब आप एक तरीका अगर रिएक्शन का जानते हैं तो बाकी रिएक्शन निकाल सकते हैं, तो आपको रखने की, याद करने की जरूरत नहीं। हालांकि ऑर्गेनिक में या केमिस्ट्री में कहीं भी कुछ भी याद नहीं करना है आपको। तो कार्बोनिल ग्रुप पहले बताऊं मैं आपको, ये आपका C डबल बॉन्ड O जो है ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक, ये हमने पहले वीडियो में बात की हुई है कि अगर इसके इस साइड C या H लगा है तो ये प्योर कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। दिस विल बी प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। इसका मतलब है जैसे आपने यहाँ पे कहा कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड आपके सामने है। आपने कहा साहब H C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड आपके सामने है। देखिए सबके नाम लिखने में टाइम वेस्ट होगा। आपने कहा साहब ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये पहला कीटोन यानी एसीटोन आपके सामने है। तो ये आप देख रहे हैं ये प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, क्योंकि कीटो ग्रुप के अगल बगल कोई भी सीधे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं जुड़ा है। अब यहाँ पे इम्प्योर कौन से हुए? जहां पे किसी एक साइड चाहे इस साइड चाहे इस साइड चाहे दोनों ओर, ये आपके यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी हेटेरो एटम जुड़ा हो। तो यहाँ पे आपने कहा साहब मान लीजिए X जुड़ा हुआ, तो ये इम्प्योर हो गया, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। दिस इज इम्प्योर जेंटलमैन कार्बोनिल कंपाउंड। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, this impure carbonyl compound, this group which is little bit electronegative, I think. So आप जानते हैं keto group is having very good, you know very well that keto group is having very good electron withdrawing capacity. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इसलिए बगल में मिथाइल हो तो उसकी हाइड्रोजन एसिडिक हो जाती है, मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी को कम करता है, तो यहाँ पे उतनी बात नहीं रह जाती। खैर हमें अभी इससे मतलब नहीं है। तो इम्प्योर क्या हो गया, जैसे आपने कहा साहब ये CH3 C डबल बॉन्ड O Cl आ गया। आपने कहा साहब ये CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 आ गया। आपने कहा CH3 C डबल बॉन्ड O OH आ गया। यहाँ देख रहे हैं कार्बोनिल क्लोराइड है, ये आपके एमाइड्स फॉर्मेट में है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेट में। आगे इन सबके नाम लिखने में टाइम होगा। आपने कहा साहब Cl दोनों साइड लेना हो, C डबल बॉन्ड O Cl देखिए, तो आपके इस तरह से पॉजिन के फॉर्मेट में आए, किसी के फॉर्मेट में आए, तो ये आपका जो है इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है। अब गिग्नॉर्ड की रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि कीटो ग्रुप अपना जनरल विथड्रॉइंग नेचर यूज करता है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए ये थे आपके कार्बोनिल कंपाउंड, कैसे हम उनको डिफाइन करते हैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो अब कार्बोनिल कंपाउंड से इसका हम जनरल फॉर्मेट लेते हैं, यानी इसमें जनरल क्या हुआ कि आपका इस तरह से हमने देखिए कोई लिया आपने ये R C डबल बॉन्ड O डैश। अब इसकी जब आपने गिग्नॉर्ड से रिएक्शन करवाई R डैश, इसको भी R डैश ले लें, चलो ठीक है, R MgX, ये R डबल डैश ले लिया मैंने। चलो अब आप जानते हैं कि गिग्नॉर्ड जो है कार्बेनायन का सोर्स है, यानी ये नेगेटिव देगा और ये पॉजिटिव देगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको। इसका रीजन ये है कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2.5 ऑन पाउलिंग स्केल, जो कि मैग्नीशियम आपकी इसकी 1.2 होती है, तो ये काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की तुलना में, इसलिए बॉन्ड RMg हाईली पोलर हो जाता है। पोलर हुआ तो क्या हुआ, टूटने में आपके कैटायन और एनायन देगा, तो अब ये R माइनस देता है। यहाँ पे इस बॉन्ड के साथ क्या होता है देखिए, ये R C R डैश, आप जानते हैं बॉन्ड टूटा तो ये O माइनस गया, ये प्लस गया। अब देखिए प्लस के पास क्या गया आपका, ये माइनस गया प्लस के पास, तो ऐसे ही माइनस के पास क्या गया, ये प्लस गया। ये पोजीशन होती है, यानी आपका बना दिस, ये R था C आपका R डैश ऐसे ही लिया है। देखिए यहाँ पे O के साथ आ गया MgX जो पॉजिटिव चार्ज, O MgX, और इस जो C पे पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ पे आपका आ गया ये एल्किल ग्रुप डबल डैश जो आपका नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इग्नोर्ड कार्बन आयन देते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी जनरलाइज्ड फॉर्मेट होता है। इसके बाद की इक्वेशन डिसाइड होती है कि ये प्योर कार्बोनिल कंपाउंड था
या इम्प्योर था। अगर प्योर था तो हमको थोड़ा सा एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी होती है। आप देखिएगा H+/H2, क्योंकि ये इसको चाहिए, आप जानते हैं कि नॉट को आपको मॉइस्चर चाहिए, इसको पानी चाहिए, इसको एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, मॉइस्चर के लिए परेशान रहता है। तो कहता है, ये ढूंढता है कि क्या यहाँ मॉइस्चर है, क्या यहाँ है, क्या यहाँ है, नहीं, तीनों जगह नहीं है। देखिए तीनों जगह एल्केल ग्रुप लगे हैं। तो क्या करता है ये यहाँ से इस तरह से आता है। ये मैकेनिज्म नहीं है, ये रटने का, याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। देखिए ये यहाँ से इसकी शक्ल में आता है। तो क्या होता है, ये MgX यहाँ से OH लेता है, यानी M-Mg, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, OHX। तो क्या हुआ, H+ आप जानते हैं यहाँ पहले ही आ चुकी है, लेकिन हम अब बता रहे हैं, इस तरह से आपको ध्यान रहेगा कि H यहाँ गई, तो ये आपका बन गया दिस was R, C, R', ये यहाँ पे OH आ गया, यानी आपने देखा था 3 डिग्री एल्कोहल बन गया ये यहाँ पे। तो 3 डिग्री एल्कोहल जस्ट हम यहाँ दिखा रहे हैं कि ऐसा बना है। तो अब हमको देखना है कि एक्चुअल में क्या क्या बनता है, कैसे ये रिएक्शन हम कह रहे हैं टाइप्ड है, कि आपको एक ध्यान है, ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्मेट है। देखिए वो भी अधूरा है, अभी आधा है। क्यों? क्योंकि हमने प्योर कार्बोनिल ग्रुप लिया है, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, इम्प्योर नहीं लिया है। अगर पहली बात याद रखिए कि इग्नोर ढूंढता है कि क्या मेरे सबसे पास मुझे कहाँ, आपको प्यास लगेगी तो आप सब बहुत ज़्यादा प्यास लगी, आप रेगिस्तान में हैं, तो उस पानी कहाँ से लेंगे, जहाँ से निकटतम आपको पानी मिल जाए। तो MgX देखता है भैया मुझे कहाँ से निकटतम H+ मिल जाएगी, जो दे सके H+। ये भी होना चाहिए, एल्किल ग्रुप में H तो है ही, लेकिन कहाँ से दे देगा, ये पाई बॉन्ड नहीं है, ये एसिडिक हो जाएगी। तो अब क्या है, ये पानी अगर इसको यहाँ कहीं मिलता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलता है, वो भी इसकी प्यास दूर कर देता है, तो अच्छी बात है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ क्यों होगा, क्योंकि ये तो प्योर कार्बोनिल लिया है हमने। तो क्या होता है, ये यहाँ से OH लेता है, और ये आपको समझने का तरीका है, ऐसा मैकेनिज्म का पार्ट बिल्कुल नहीं है, ऐसे आप समझिए। तो MgX क्या हुआ, OH यहाँ से ले लेगा, ये बन गया, तो H+ यहाँ चला जाएगा, तो 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। ऐसे आपको ध्यान रखना है। कैसे हम डिफरेंट रिएक्शंस में इसको मैनेज करते हैं दिखा रहा हूँ मैं आपको, कि इसको मैंने देखिए हटा दिया, ये देख लिया होगा आप लोगों ने, इसको थोड़ी देर के लिए हटाया। इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत आसान तरीके हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझने की देर है, और क्योंकि मैकेनिज्म तो बताऊंगा तो बड़ी दिक्कत आएगी आपको, कितनों की मैकेनिज्म देखेंगे आप। अभी आपने यहाँ पे कहा कि साहब ये मान लीजिए हमने पहला लिया फॉर्मेल्डिहाइड, HC⋯OH, ठीक, पहले। उसके बाद हमने गिग्नॉल ले लिया, मान लीजिए CS3MgBr। आप जानते हैं ये CS3 ने ये माइनस देगा, ये प्लस देगा, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोस में भी। तो ये जब माइनस प्लस देगा, बॉन्ड क्लीवेज के पास देगा, यहाँ नियमता फिर कह रहा हूँ माइनस प्लस लिखना गलत है, क्योंकि बॉन्ड टूटा नहीं है, तो आप माइनस प्लस नहीं लगा सकते। आपको डेल्टा माइनस, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को आप डेल्टा माइनस से, स्मॉल चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ माइनस प्लस लगा दिया आपकी सुविधा के लिए कि ये चीज यहाँ से टूटनी है। अब क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा, देखिए ये HC, ये O आया, यहाँ H आया। आप जानते हैं ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इस माइनस के पास क्या गया, ये प्लस गया, और इस प्लस के पास क्या गया, ये माइनस हुआ। अपोजिट चार्ज आपका साथ साथ आएंगे, तो क्या बन गया इसका मतलब, ये बन गया आपका HCH। आप ध्यान देंगे इस पे, यहाँ पे प्लस पे ये मिथाइल ग्रुप जुड़ गया C, और यहाँ आ गया OMgBr। अगेन मैंने बताया था आपको कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो OMgBr, वैसे भी MgBr है, ये एसिडिक हाइड्रोजन का दीवाना है। यहाँ कहीं हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, तो क्या होता है, ये देखता है कहीं आसपास, या तो आप इसे पानी दीजिए या ये पानी यानी मॉइस्चर ढूंढेगा। तो अब क्या हुआ, अगेन इसको यहाँ तो कुछ मिला नहीं, तो ये यहाँ से हटके यहाँ इसकी तलाश में जाता है, यहाँ से OH माइनस लेता है, तो हो गया ये -MgOHBr। अब ये हट गया, देखिए आप ध्यान देंगे, और H+ यहाँ आ गई, तो बन गया आपका HCHC, ये OH, यानी ये बना हुआ है आपका CS3CH2OH। तो क्या बनी आपकी 1 डिग्री एल्कोहल। देखिए ध्यान से देखिए इसे, 1 डिग्री एल्कोहल बनी, ठीक। अब हम इसको टेबल फॉर्म में लिखते जाएंगे। अभी अब थोड़ी देर मान लीजिए, आपने इसके बदले, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है, पहला एल्डिहाइड है, आपने अगला एल्डिहाइड लिया, हम एसिटाल्डिहाइड लेते हैं। यहाँ देखिए सेम फॉर्मेट में। अब आपको थोड़ा शॉर्ट में भी करूंगा तो समझ में आना चाहिए। ये यहाँ से इस तरह से आया, ये मान लीजिए CS3MgBr, इग्नोर सेम था,
तो अगेन आपका, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये आपने इस स्टेप पे यहाँ डी डाली है, ड्राई ईथर पड़ी है, देखिए दिस इज ड्राई ईथर। इसलिए मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको। तो अब क्या है, अगेन इसने माइनस दिया, ये प्लस दिया, ये टूटेगा, माइनस जाएगा प्लस जाएगा, तो सेम फॉर्मेट में बना रहा हूँ शॉर्ट में मैं CH3CH, ये आ गया OMgBr और एल्किल ग्रुप इग्नोर्ड का यहाँ जुड़ गया। अगेन इस MgBr ने कहा कि भाई मुझे तो प्यास लगी है, क्या कहीं पानी दिख रहा है? कहीं पानी नहीं दिख रहा है, देखिए इसको। तो ये तुरंत आइदर मॉइस्चर या हमारे द्वारा प्रोवाइडेड H+H2 हाइड्रोलिसिस को जब हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। OH माइनस है तो बेसिक हाइड्रोलिसिस, सिंपल H2 है मतलब एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस दोनों चलेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो खैर यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अगेन इसने जो है MgBr हटा, इसने यहाँ से OH लिया, तो क्या बन गया H+ यहाँ आ गया, देखिए तो बन गया आपका ये CH3। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए ये C और ये CH3, इसके पास एक H थी, ये देखिए H लगा दिया और यहाँ पे आ गया OH, यानी क्या बन गया ये 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री क्यों है बच्चों? मैंने बताया था आपको, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन अल्फा होती है, यानी तो अल्फा हो गई। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितनी साइड से कार्बन से घिरी है? 2 साइड से घिरी है, तो 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। तो हमको 2 चीजें इसमें मिली, इसको मैं एक, आपने देख लिया हुआ ऐसे, मैं इसको एक साथ कोने में कहीं लिख दे रहा हूँ, देखिए हमने यहाँ इसको कोने में लिख दिया, तो ये आपको याद करने के लिए आसानी रहेगी, हालांकि याद करने की अगेन आई रिपीट कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए ग्रिग्नॉर्ड कॉमन है प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड इसने दिया था आपको 1 डिग्री एल्कोहल। अगला क्या है, ग्रिग्नॉर्ड प्लस एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, चाहे वो एसिटाल्डिहाइड हो चाहे कोई हो, इसने क्या दिया 2 डिग्री अल्कोहल दिया। तो यहां मैं इसको हटा के लिख ले रहा हूं, देखिए ताकि आपको सुविधा रहे। ये इसने दिया, इट गेव 2 डिग्री एल्कोहल। इतना तो हो गया, देखिए अब आगे बढ़ रहे हैं इसमें कि ताकि आपको सब रिएक्शन क्लियर हो जाए इसमें कि ग्रिग्नॉर्ड की रिएक्शन हो कैसे है। अगला आपने लिया कि मान लीजिए हमने लिया, अगर हम यही बनाना चाहें 2 डिग्री अल्कोहल, तो एक चीज और है, ईस्टर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड भी यही काम करते हैं, यानी कि आपका H, ये आपका C डबल बॉन्ड O, O C C, ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब आपने इसकी रिएक्शन की CH3MgBr से, क्योंकि मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं होगी, इसके सब में आपको ड्राई ईथर लिखना पड़ेगा, नियम तक कहीं लिखना पड़ता है। तो अब यहाँ पे सेम फॉर्मेट में बॉन्ड टूटा, देखिएगा आप H C, ये बॉन्ड टूटा O, यहाँ पे O C C, ये माइनस गया ये प्लस गया। अब माइनस के पास आप जानते हैं ये क्लीवेज पे कार्बन आयन जाएगा और ये प्लस यहाँ जाएगा, तो आपका क्या बन गया, देखिए ये आपका बना H C O C C, यहाँ पे CH3 ग्रुप आ गया और ये हो गया OMgBr। अब थोड़ा ध्यान देना है आपको, अब नई चीज आ गई, क्यों? बिकॉज इट वॉज इम्प्योर कार्बोनिल, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड था। क्यों? क्योंकि बगल में यहाँ तो H है, यहाँ O लगा है। तो अब यहाँ पे ग्रिग्नॉर्ड, देखिए MgBr कहेगा कि भैया मुझे पानी चाहिए, अब पानी तो है नहीं यहाँ, तो कहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज से मैं अपना काम चला लूंगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो MgBr इस कंप्लीट को आपको खा जाता है, कंप्लीट को कंज्यूम कर देता है। देखिए तो ध्यान दीजिए क्या बना साइड में, यानी माइनस, हालांकि आपसे साइड प्रोडक्ट पूछेगा नहीं ऑर्गेनिक में, और देखिए यहाँ पे OCC और ये Br। अब यहाँ से भी एक बॉन्ड टूटा, O से भी, C से भी एक बॉन्ड गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड, देखिए C का एक बॉन्ड ये हुआ, O का एक बॉन्ड ये हटा, तो अब क्या बन गया, ये H C और CH3 ऐसे लिख दूं, ये डबल बॉन्ड O हो गया। क्यों? इसका भी एक बॉन्ड कम हुआ और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हुआ, तो ये डबल बॉन्ड O फॉर्म हो गया। अब ये क्या है, अगेन आपने कहा साहब ये तो एसिटाल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड अदर देन
देखिए फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ लिखा हुआ है, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल, पहले हम देख चुके हैं, ये देगा 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि गिगनॉर्ड हमेशा एक्सेस में लिया जाता है। तो यहाँ पे CH3 MgBr पड़ा है पहले से, जो हमने पहले डाला था। तो अब ये वापस इस रिएक्शन को, ये आपका जो एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड कैसे 2 डिग्री अल्कोहल देता है, हम पहले रिएक्शन में देख चुके हैं, तो मुझे इसको क्लियर करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे एक चीज और मालूम पड़ी है कि ईस्टर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड क्या दे रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ देखिए लिख ले रहा हूं, प्लस ईस्टर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये भी देगा आपको 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक, अब हम इसको हटा दे रहे हैं। आपने कहा साहब इसके बदले हमने अब एल्डिहाइड तो देख लिए, अब कीटोन बचता है, कीटोन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ कंपाउंड और बचते हैं तो उनको देख लेंगे। अगला लिया आपने कीटोन, एक सिंपल कीटोन पहला लिया हमने C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान देंगे आप लोग, आपने रिएक्शन करवाई सेम CH3 MgBr से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सेम थिंग will happen, CH3 minus MgBr plus this bond is going to break to give O minus C। तो क्या बना बच्चों, ये CH3 C CH3, ये साहब यहाँ देखिए O आ गया माइनस प्लस, आपने कहा साहब ये क्लीवेज पे माइनस देगा, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, यानी आपका बन गया इस तरह से CH3 C CH3, यहाँ पे आ गया CH3 और ये बन गया OH। देखिए ये OMgBr, सॉरी OMgBr। अब अगेन इस MgBr ने कहा कि क्या मेरे लिए कहीं पानी H+ एसिडिक हाइड्रोजन मॉइस्चर है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, यहाँ पे इसने या तो हम देंगे या ये अपने आप पिकअप करेगा। देखिए मॉइस्चर डालने पे क्या हुआ कि ये MgBr हटा और यहाँ से इसने OH माइनस खींच लिया अपने पास, तो क्या हो गया माइनस Mg। ये याद करने का तरीका है आपको, से आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, दिमाग में मेमोराइज कर सकेंगे। तो क्या बना यहाँ पे देखिए, ये हो गया CH3 C CH3 एंड दिस इज CH3, ये यहाँ आ गया OH। देखिए MgBr हटा तो H+ इस माइनस पे आ जाएगा, ये H+ यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला गया, तो आपका क्या बना 3 डिग्री अल्कोहल। तो मैंने यहाँ लिख लिया प्लस कीटोन्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको निकालना भी नहीं, ये चीज ध्यान रखनी है सीक्वेंस में। कीटोन्स ने क्या दिया आपका 3 डिग्री अल्कोहल दिया, हमें ये भी क्लियर हो गया। देखिए लाइंस हम लिखना है कि गिगनॉर्ड की इससे रिएक्शन पे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। अब इसको मैंने हटा दिया। अगला हमने लिया आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल जैसे हमने यहाँ लिखा था कि आपके ईस्टर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब ईस्टर्स ऑफ नॉन फॉर्मिक एसिड देता हूँ, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C C, ये आप जानते हैं CC क्या है, CH2 CH3 बताने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ईस्टर ऑफ नॉन फॉर्मिक एसिड, ईस्टर ऑफ नॉन फॉर्मिक एसिड। जब आपने इसकी रिएक्शन की सेम गिगनॉर्ड सेम ले रहा हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे आप लोगों को। MgBr अगेन यू नीड DE ओवर हियर, so this is going to give CH3 C, ये बॉन्ड ब्रेक किया O, देखिए O CH2 कंप्लीट लिख दे रहा हूं CH3। उसी पैटर्न पे CH3 माइनस MgBr प्लस, माइनस कहाँ गया इस पे गया, देखिए तो ये यहाँ आ गया आपका CH3, MgBr कहाँ गया इस O माइनस पे जो बनता है यहाँ पे MgBr। अब अगेन आपने इस मैग्नीशियम ब्रोमाइड ने कहा कि भाई मेरे लिए कहीं पानी है, पानी तो कहीं नहीं है, तो इसने कहा कि मैं पानी की कमी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अटैचमेंट से पूरी कर सकता हूँ, वो है यहाँ पे देखिए कंप्लीट भाग को खाता है, याद रखिएगा मैंने बताया है आपको, कंप्लीट इसको ये ले जाएगा। तो क्या बना साइड प्रोडक्ट यहाँ पे Mg ब्रैकेट में O CH2 CH3 एंड Br, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। तो क्या एक बॉन्ड ऑक्सीजन का कम हुआ, एक कार्बन का, तो यहाँ पे तो दोनों के एक बॉन्ड कम हुए यानी पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बन गया बच्चों, ये कीटोन बन गया। अभी आपने देखा है कि चूंकि गिगनॉर्ड एक्सेस में होता है तो ये फिर सेम गिगनॉर्ड से रिएक्शन करके, अब कीटोन ने क्या दिया था यहाँ लिखा है 3 डिग्री अल्कोहल, तो वो स्टेप आप देख लेंगे, इसने दिया आपको 3 डिग्री अल्कोहल, वो स्टेप आप अपने आप देख लेंगे देखिए, क्योंकि हम पहले क्लियर कर चुके हैं आप लोगों को।
तो यहाँ पे आपका ईस्टर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड प्लस ईस्टर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, तो इसने भी, अब यहाँ हटा दे रहा हूं, देख लिया होगा आप लोगों ने, इसने भी दिया आपको 3 डिग्री एल्कोहल। तो ईस्टर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड ने भी दिया आपको 3 डिग्री एल्कोहल। हम सब देखिए गिगनॉट का देख रहे हैं, गिगनॉट से किस किस की रिएक्शन से क्या क्या बन रहा है। अब आपने कहा साहब मान लीजिए हम लेते हैं आपका कार्बोनिल क्लोराइड लेते हैं कोई, ये लिया आपने CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस सेम CH3 MgBr। ध्यान दीजिएगा भाई, ये आपने प्रेजेंस किसकी है बेटा, ड्राई ईथर की है, तो ये हो गया साहब CH3 COCl, सेम O माइनस प्लस, तो O माइनस पे गया ये आपका, ये तो नीचे गया, O माइनस पे गया MgBr, so this is OMgBr and this is CH3। अब आपने फिर देखा कि साहब ये MgBr कहेगा भाई कहीं पानी है, नहीं है, तो क्या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ Cl है, कंप्लीट खा जाएगा, यहाँ तो एक ही Cl है तो कंप्लीट का मतलब नहीं है। जब इसका एक बॉन्ड टूटा O का, एक C का, दोनों के एक बॉन्ड कम हुए, पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, यानी साहब ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगेन दिस इज जेंटलमैन कीटोन, और आप जानते हैं कि गिगनॉर्ड एक्सिस में होता है, तो सेम गिगनॉर्ड है CH3 MgBr की प्रेजेंस में इसने कीटोन क्या देता है, यहाँ लिखा है 3 डिग्री एल्कोहल, वी विल गेट 3 डिग्री एल्कोहल। उसी पैटर्न पे बनाएंगे आप जैसे आप पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोनिल क्लोराइड लिख लिया मैंने, कार्बोनिल क्लोराइड, इसने भी दिया 3 डिग्री एल्कोहल। तो इससे आपको कहीं पूछता है एग्जाम में तो निकालना नहीं पड़ेगा, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखने का, रटने का नहीं कहूंगा आगे। तो इसको हटा दे रहा हूं नीचे में, ये हमने हटाया, देखिए इसको, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, नहीं अभी टाइम है देखिए। तो अब हम क्या करते हैं, अगला लेते हैं कि किससे किससे और रिएक्शन हो सकती है। आपने कहा साहब ये इसकी रिएक्शन कराते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड O O मान लीजिए, और C डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड फॉर्मेट में हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, देखिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, प्लस CH3 MgBr, तो ऐसे ही आप सेम रिएक्शन कैरी करेंगे। आपने कहा साहब ये DE की प्रेजेंस में सेम रिएक्शन कैरी करेंगे। देखिए आप यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़िएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स गए हुए हैं। देखिए ये आपने कहा साहब ये CH3 COC डबल बॉन्ड्स, नाइट्राइड्स मैक्सिमम केस में आपके जो है वो आपको सिमेट्रिकली पाए जाते हैं। देखिए O, अब यहाँ पे क्या आ गया, चिपक गया आपका ये, यहाँ पे आ गया CH3, ये आ गया MgBr। इसने पूछा कि पानी है, नहीं है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ है, कंप्लीट खा जाएगा, याद रखिएगा। तो क्या दिया, साइड प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूं मैं, तो यहाँ का इसका एक बॉन्ड कम हुआ, इसका एक कम हुआ, इसने दिया आपको CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या दिया बच्चों, कीटोन दिया। आप जानते हैं कि गिगनॉर्ड एक्सिस में है, तो कीटोन क्या देगा आपका, गिगनॉर्ड से रिएक्शन करके यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 3 डिग्री एल्कोहल, अगेन यू गेट 3 डिग्री एल्कोहल। तो आपने कहा साहब प्लस आपका एनहाइड्राइड, इसने भी दिया 3 डिग्री एल्कोहल। इस रिएक्शन को आपने देख लिया होगा, मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा हम लोग ताकि स्पेस रहे। ऐसे ही आप फॉर्मिल क्लोराइड से कर रहे हैं, किसी से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप चाहें तो किसी से कर रहे हैं, इसके ईस्टर से कर रहे हैं, किसी से कर रहे हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ईस्टर के केस में C डबल बॉन्ड O O C C, आपने कहा साहब ये CH3 MgBr, ये ड्राई ईथर, सेम कॉन्सेप्ट। देखिए CH3 COCC, देखिए यहाँ पे ये O MgBr फिर आ गया, और यहाँ मिथाइल आ गया। अगेन इसने पूछा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कंप्लीट चेन खा जाएगा। तो क्या बच गया आपको, वो क्या बना आप जानते हैं, MgOCCBr, वो नहीं लिख रहा हूँ, देखिए। तो आपका बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगेन ये कीटोन बना, तो आपने फिर गिगनॉर्ड लिया, क्योंकि गिगनॉर्ड एक्सिस में होता है बच्चों, तो हिसाब इसने क्या दिया आपको, 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ फिर लिख लिया आपने कि एनहाइड्राइड है, या आपका देखिए ईस्टर प्लस
नॉर्मल ईस्टर जो हम पहले देख चुके हैं 3 डिग्री अल्कोहल। देखिए ईस्टर ऑफ लिखा है आपको फॉर्मिक एसिड, ईस्टर ऑफ नॉन फॉर्मिक लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे नॉन लिख लीजिए, ईस्टर्स ऑफ नॉन फॉर्मिक एसिड, नॉन फॉर्मिक एसिड। तो ये बन गया, इसको भी हटा दिया हमने, देखिए आपने देख लिया होगा। अब और क्या दे सकता है, जहां भी क्लीवेज होने पे आपको प्लस माइनस बने, मे बी इन सेम कंपाउंड और मे बी इज एज अ बाइफर्केशन। जैसे आपने कहा साहब ये मान लीजिए हम यूज करते हैं सी यानी CH2CH2O, साइक्लिक ईथर है, देखिए ईथर साइक्लिक है और ऑक्सीवेन फैमिली है, ऑक्सीवेन साइक्लिक ईथर है, ईथर देख रहे हैं COC, तो प्लस सेम CH3 MgBr। क्या दिया इसने आपको, ये यहां से बॉन्ड टूटा माइनस प्लस, और ये आप जानते हैं माइनस प्लस, तो ये माइनस गया यहाँ पे, यानी हो गया ये CH3 CH2 CH2 और O पे क्या आया MgBr, O MgBr। देखिए यहाँ पे MgBr यहाँ गया और ये माइनस यहाँ गया। आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, H प्लस और आपका H2O, इसने दिया CCCOH, तो 1 डिग्री अल्कोहल बना इसके केस में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और बिल्कुल आसान है, देखिए समझना, कहीं दिक्कत हो तो मैं फिर आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। गिग नॉट का हमने देख लिया कि जब एसिडिक हाइड्रोजन होती है तो रिएक्शन याद बिल्कुल नहीं करनी है आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल सोचना नहीं है, ये आपके टाइम बचाएगा आपको। जो क्वेश्चन आपको मान लीजिए 45 सेकंड में होता, वो इससे आपका 10 सेकंड में हो जाएगा। मेरे ख्याल से काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू।